हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है सब्जेक्ट लेंगे वो है केमिस्ट्री, और अगली दो वीडियो में मैं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की भी कुछ टिप्स बताऊंगा। तो देखिए, अब हमारे पास ऑन एन एवरेज 25 डेज बचे हैं। तो अब मैं जो भी आपको टिप्स दूंगा वो 25 डेज के हिसाब से होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है तीनों सब्जेक्ट में सबसे आसान आएगा, और ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत जल्दी आप इसे कर सकते हैं, और सबसे आसान पेपर आएगा केमिस्ट्री का। तो देखिए, केमिस्ट्री में अपने पास 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो देखिए, ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि इनके 2 पार्ट तो स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन एक पार्ट वीक होता है। क्या तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होती है और ऑर्गेनिक वीक होती है, या फिर कोई भी 2 स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक वीक होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बता देता हूँ। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते होंगे, थ्योरी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते होंगे। लेकिन आपने फरवरी और मार्च अटेम्प्ट में देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड थे, जो कि एनसीईआरटी से डिट्टो उठ के आ गए थे। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा बुक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्या करना है, जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो आप जरूर करें। सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में वही है। आपके फरवरी और मार्च अटेम्प्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको हर एक शिफ्ट के हर एक पेपर के क्वेश्चन करने हैं, और जो आपको एनालाइज करना है कि ये कौन से कॉन्सेप्ट से बेस्ड आए हैं। तो देखिए, आपको उसमें डाउट भी आएंगे, तो आप जो है डाउटनट ऐप है उस पे जाके ये वो देख सकते हैं उसके सॉल्यूशन जो है यूट्यूब और फिजिक्स वाला चैनल और भी काफी सारे चैनल है जिसपे आपको मिल जाएंगे। और एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे जेईई मेंस 2020 के नाम से, तो आप उसे सर्च करके उससे जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री के, और जो आपको उसमें सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई भी टॉपिक बिल्कुल ही छूटा हुआ है तो आप जो है इस चैनल पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं कोटा रेप्यूटेड कोचिंग के, उनसे आप जो है गो थ्रू हो सकते हैं। और अगर आपने कोई भी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं कर रखा है, या फिर आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट टाइम में किसी चैप्टर को रिवाइज करना है, तो इस चैनल पे कोटा रेप्यूटेड कोचिंग के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप उनसे गो थ्रू हो सकते। उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद आप जो है क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, चाहे आप फरवरी या मार्च अटेम्प्ट के क्वेश्चन ही लगाएं, लेकिन जरूर लगाइए। तो देखिए, अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक पे। तो देखिए, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इतना जल्दी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फिर देखिए, हम इसे कैसे तैयार करें। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से अच्छी बुक कोई भी नहीं है। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी, चाहे स्टैम्प पेपर पे आप लिखवा लीजिए। और अगर आपने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स दूंगा, आप उनको रिवाइज करके जा सकते हैं, ताकि आपका कम टाइम में जो है जल्दी से जल्दी टाइम यूटिलाइज हो सके। और जो है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको इसे रेगुलर रिवाइज करना है। इसे आपको जो है छोड़ना नहीं है कि आप 5 दिन पढ़े और उसके बाद पढ़ रहे हैं। रेगुलर इसे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ते जरूर रहें। और देखिए, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल की बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आ जाते हैं जो पिछले साल जेईई मेंस या जेईई एडवांस में आए, लेकिन अभी तो आप सिर्फ जेईई मेंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके भी जरूर देख लें। तो देखिए, अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ही कमजोर है, या फिर आपकी बिल्कुल ही छूटी हुई है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, एनसीईआरटी लेनी है और मैकेनिज्म वगैरह पे किसी पे भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शन वाला पार्ट है और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करने। अगर यकीन मानिए, अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिए तो अगर ऑर्गेनिक के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से 4 से 5 क्वेश्चन तो उन्हीं के बेसिस पे कर पाएंगे। और एक चीज और, ये चीजें आप तभी करना जब आपके पास टाइम हो। ऐसा ना हो कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ हो और जो है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही पूरा टाइम दे गए, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही पूरा ध्यान दे गए। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे तो साथ ही साथ लेके ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और केमिस्ट्री में एक चीज और, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक चीज और, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सारे स्ट्रक्चर याद करने। तो देखिए, सारे स्ट्रक्चर तो आप याद नहीं कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जैसे कि हिस्टिडीन और 1-2 ड्रग्स वगैरह के, वो आप याद कर सकते हैं। और जल्द ही इन चैप्टर के भी मैं शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूंगा, और इन शॉर्ट नोट्स से भी अगर आप इन चैप्टर को कवर करेंगे तो ये आपके लगभग कवर हो जाएंगे, और जो है आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर पाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।